महाभारत अध्याय 83। श्री कृष्ण का हस्तिनापुर को प्रस्थान, युधिष्ठिर का माता कुंती एवं कौरवों के लिए संदेश तथा श्री कृष्ण को मार्ग में दिव्य महर्षियों का दर्शन। अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, आजकल आप ही समस्त कौरवों के सर्वोत्तम सुहृद तथा दोनों पक्षों के नित्य प्रिय संबंधी हैं। केशव, पांडवों सहित धृतराष्ट्र पुत्रों का मंगल संपादन करना आपका कर्तव्य है। आप उभय पक्ष में संधि कराने की शक्ति भी रखते हैं। शत्रुओं का नाश करने वाले कमल नयन श्री कृष्ण, आप यहाँ से जाकर हमारे अमरशील भ्राता दुर्योधन से ऐसी बातें करें जो शांति स्थापना में सहायक हो। यदि वह मूर्ख आपकी कही हुई धर्म और अर्थ से युक्त संतापनाशक कल्याणकारी एवं हितकर बातें नहीं मानेगा तो अवश्य ही उसे काल के गाल में जाना पड़ेगा। श्री भगवान बोले, अर्जुन, जो धर्म संगत हम लोगों के लिए हितकर तथा कौरवों के लिए भी मंगल कारक हो, वही कार्य करने के लिए मैं राजा धृतराष्ट्र के समीप यात्रा करूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर जब रात्रि का अंधकार दूर हुआ और निर्मल आकाश में सूर्य देव के उदित होने पर उनकी कोमल किरणें सब ओर फैल गईं। कार्तिक मास के रेवती नक्षत्र में मैत्र नामक मुहूर्त उपस्थित होने पर सत्वगुणी पुरुषों में श्रेष्ठ एवं समर्थ श्री कृष्ण ने यात्रा आरंभ की। उन दिनों शरत ऋतु का अंत और हेमंत का आरंभ हो रहा था। सब और खूब उपजी हुई खेत लहलहा रही थी। भगवान जनार्दन ने सबसे पहले प्रातः काल ऋषियों के मुख से मंगल पाठ सुनने वाले देवराज इंद्र की भांति विश्वस्त ब्राह्मणों के मुख से परम मधुर मंगल कारक पुण्याह वाचन सुनते हुए स्नान किया। फिर उन्होंने पवित्र तथा वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो स्वाध्याय वंदन, सूर्योपस्थान एवं अग्निहोत्र आदि पूर्वाहन कृत्य संपन्न किए। इसके बाद बैल की पीठ छूकर ब्राह्मणों को नमस्कार किया और अग्नि की परिक्रमा करके अपने सामने प्रस्तुत की हुई कल्याणकारक वस्तुओं का दर्शन किया। तदनंतर पांडुनंदन युधिष्ठिर की बातों पर विचार करके जनार्दन ने अपने पास बैठे हुए सिनीपौत्र सात्यकी से इस प्रकार कहा। भगवान कृष्ण बोले, युधान, मेरे रथ पर शंख चक्र गदा तुनीर शक्ति तथा अन्य सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र लाकर रख दो। कोई अत्यंत बलवान क्यों न हो, उसे अपने दुर्बल शत्रु की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। फिर दुर्योधन, कर्ण और शकुनी तो दुष्टात्मा है, उनसे तो सावधान रहने की अत्यंत आवश्यकता है। तब चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण के अभिप्राय को जानकर उनके आगे चलने वाले सेवक रथ जोतने के लिए दौड़ पड़े। वह रथ प्रलयकालीन अग्नि के समान दीप्तिमान, विमान के सदृश शीघ्रगामी तथा सूर्य और चंद्रमा के समान तेजस्वी 2 गोलाकार चक्रों से सुशोभित था। अर्धचंद्र, मत्स्य, मृग, पक्षी, नाना प्रकार के पुष्प तथा सभी तरह के मणिरत्नों से चित्रित एवं जटित होने के कारण उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। वह तरुण सूर्य के समान प्रकाशमान, विशाल तथा देखने में मनोहर था। उसके सभी भागों में मणि एवं स्वर्ण जड़े थे। उस रथ की ध्वजा बहुत सुंदर थी और उस पर उत्तम पताका फहरा रही थी। उसमें सब प्रकार की आवश्यक सामग्री सुंदर ढंग से रखी गई थी। उस पर व्याघ्र चर्म का आवरण शोभा पाता था। वह रथ शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष था तथा उनके सुयश का नाश करने वाला था। साथ ही उससे यदुवंशियों के आनंद की वृद्धि होती थी। श्री कृष्ण के सेवकों ने सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प तथा बलाहक नाम वाले 4 घोड़ों को नहला धुलाकर सब प्रकार के बहुमूल्य आभूषणों द्वारा सुसज्जित करके उस रथ में जोत दिया। इस प्रकार वह रथ श्री कृष्ण की महत्ता
और अधिकता बढ़ाता हुआ गरुड़ चिन्हित ध्वज से संयुक्त हो बड़ी शोभा पा रहा था। चलते समय उसके पहियों से गंभीर ध्वनि होती थी। मेरू पर्वत के शिखरों की भांति सुनहरी प्रभा से सुशोभित था। मेघ और दुंदुभियों के सम्मान गंभीर नाद करने वाले उस रथ पर, जो इच्छानुसार चलने वाले विमान के समान प्रतीत होता था, भगवान श्री कृष्ण आरूढ़ हुए। तदनंतर सात्यकी को भी उसी रथ पर बैठाकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने रथ की गंभीर ध्वनि से पृथ्वी और आकाश को गुंजाते हुए वहां से प्रस्थान किया। तत्पश्चात उस समय क्षण भर में ही आकाश में घिरे हुए बादल छिन्न भिन्न हो अदृश्य हो गए। शीतल सुखद एवं अनुकूल वायु चलने लगी तथा धूल का उड़ना बंद हो गया। वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की उस यात्रा के समय मंगल सूचक मृग और पक्षी उनके दाहिने तथा अनुकूल दिशा में जाते हुए उनका अनुसरण करने लगे। सारथ, सतपत्र तथा हंस पक्षी सब ओर से मंगल सूचक शब्द करते हुए मधुसूदन श्री कृष्ण के पीछे पीछे जाने लगे। मंत्र पाठ पूर्वक दी जाने वाली आहुतियों से युक्त बड़े बड़े होम यज्ञों द्वारा हविष्य पाकर अग्निदेव प्रदक्षिण क्रम से उठने वाली लपटों के साथ प्रज्वलित हो धूम रहित हो गए। वशिष्ठ, वामदेव, गए, कृथ, शुक्र, नारद, वाल्मीकि, मरुत, कुशिक तथा भृगु आदि देवर्षियों तथा ब्रह्मर्षियों ने एक साथ आकर यदुकुल को सुख देने वाले इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण की दक्षिणावर्त परिक्रमा की। इस प्रकार इन महाभाग महर्षियों तथा साधु महात्माओं से सम्मानित हो श्री कृष्ण ने कुरुकुल की राजधानी हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। क्षत्रिय शिरोमणि श्री कृष्ण के जाते समय उन्हें पहुंचाने के लिए कुंती पुत्र युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे चले। साथ ही भीमसेन, अर्जुन, माद्री के दोनों पुत्र, पांडु कुमार, नकुल, सहदेव, पराक्रमी चेकितान, चेदिराज, धृष्टकेतु, द्रुपद, काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न पुत्रों और कैकयों सहित राजा विराट ये सभी क्षत्रिय अभिष्ट कार्य की सिद्धि एवं शिष्टाचार का पालन करने के लिए उनके पीछे गए। इस प्रकार गोविंद के पीछे कुछ दूर जाकर तेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने राजाओं के समीप उनसे कुछ कहने का विचार किया, जो कभी कामना से, भय से, लोभ से अथवा अन्य किसी प्रयोजन के कारण भी अन्याय का अनुसरण नहीं कर सकते, जिनकी बुद्धि स्थिर है, जो लोभ रहित, धर्मज्ञ, धैर्यवान, विद्वान था, संपूर्ण भूतों के भीतर विराजमान है। वे भगवान केशव, देवताओं के भी देवता, सनातन परमेश्वर था, समस्त प्राणियों के ईश्वर है। वही सर्व गुण संपन्न श्रीवत्स चिन्ह से विभूषित भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगाकर कुंती कुमार युधिष्ठिर ने निम्नांकित संदेश देना आरंभ किया। युधिष्ठिर बोले, शत्रुओं का संहार करने वाले जनार्दन, अबला होकर भी जिसने बाल्यकाल से ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया, उपवास और तपस्या में संलग्न रहना जिनका स्वभाव बन गया, जो सदा कल्याण साधन में लगी रहती हैं, देवताओं और अतिथियों की पूजा में तथा गुरुजनों की सेवा शुश्रूषा में जिसका अटूट अनुराग है, जो पुत्र वत्सला एवं पुत्रों को प्यार करने वाली, जिसके प्रति हम पांचों भाइयों का अत्यंत प्रेम है, जिसने दुर्योधन के भय से हमारी रक्षा की, जैसे नौका मनुष्य को समुद्र में डूबने से बचाती है, उसी प्रकार जिसने मृत्यु के महान संकट से हमारा उद्धार किया है, और माधव, जिसने हम लोगों के कारण सदा दुख ही भोगे हैं, उस दुख न भोगने योग्य हमारी माता कुंती से मिलकर आप उसका कुशल समाचार अवश्य पूछें। आप हम पांडवों का समाचार बताते हुए हमारी माँ से मिलिएगा और प्रणाम करके पुत्र शोक से पीड़ित हुई उस देवी को बहुत बहुत आश्वासन दीजिएगा। शत्रु दमन, उसने विवाह करने से लेकर ही अपने ससुरों के घर में आकर नाना प्रकार के दुख और कष्ट देखे तथा अनुभव किए हैं, और इस समय भी वह वहाँ कष्ट ही भोगती है। शत्रुनाशक श्री कृष्ण, क्या कभी वह समय भी आएगा जब हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे और हम लोग दुख में पड़ी हुई अपनी माता को सुख दे सकेंगे?
जब हम वन को जा रहे थे उस समय पुत्र स्नेह से व्याकुल हो वह कातर भाव से रोती हुई हमारे पीछे पीछे दौड़ी जा रही थी, परंतु हम लोग उसे वहीं छोड़कर वन चले गए। अनर्थ देश के सम्मानित वीर केशव, यह निश्चित नहीं है कि मनुष्य दुखों से घबरा कर मर ही जाता हो, इसलिए कदाचित वह जीवित हो तो भी पुत्रों की चिंता से अत्यंत पीड़ित ही होगी। प्रभो मधुसूदन श्री कृष्ण, आप माता को प्रणाम करके मेरे कथनानुसार धृतराष्ट्र, दुर्योधन, अन्यान वयो वृद्ध नरेश, भीष्म, द्रोण, कृप, महाराज बलि, द्रोणपुत्र, अश्वत्थामा, सोमदत्त, समस्त भरतवंशी क्षत्रिय वृंदा कौरवों के मंत्र की रक्षा करने वाले मर्मवेत्ता अगाध बुद्धि एवं महाज्ञानी विदुर के पास जाकर इन सब को हृदय से लगाइएगा। राजाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर उनकी परिक्रमा करके आज्ञा ले लौट पड़े, परंतु अर्जुन ने पीछे पीछे जाते हुए ही शत्रु वीरों का संहार करने वाले अपराजित नरश्रेष्ठ अपने सखा दशाहर कुरुनंदन श्री कृष्ण से कहा, गोविंद, पहले जब हम लोगों में गुप्त मंत्रणा हुई थी उस समय एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंचकर हमने आधा राज्य लेकर ही संधि करने का निर्णय किया था। इस बात को सभी राजा जानते हैं। महाबाहो, यदि दुर्योधन लोग छोड़कर अनादर न करके सत्कार पूर्वक हमें आधा राज्य लौटा दे तो मेरा प्रिय कार्य संपन्न हो जाए तथा समस्त कौरव महान भय से छुटकारा पा जाए। जनार्दन, यदि समुचित उपायों को न जानने वाला धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन उसके विपरीत आचरण करेगा तो मैं निश्चय ही उसके पक्ष में आए हुए समस्त क्षत्रियों का संहार कर डालूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडुनंदन अर्जुन के ऐसा कहने पर पांडव भीमसेन को बड़ा हर्ष हुआ। वे क्रोधवश बार बार कांपने लगे। कांपते कांपते ही कुंती कुमार भीमसेन बड़े जोर से सिंहनाद करने लगे। अर्जुन की पूर्वोक्त बातें सुनकर उनका हृदय अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गया। उनका वह सिंहनाद सुनकर समस्त धनुर्धर भय के मारे थरथर कांपने लगे। उनके सभी वाहनों ने मलमूत्र कर दिए। इस प्रकार श्री कृष्ण से वार्तालाप करके उन्हें अपना निश्चय बता गले मिलकर अर्जुन श्री कृष्ण से आज्ञा ले लौट आए। उन सब राजाओं के लौट जाने पर सभ्य और सुग्रीव आदि से युक्त रथ पर चलने वाले जनार्दन श्री कृष्ण बड़े हर्ष के साथ तीव्र गति से आगे बढ़े। दारुक के हाँकने पर भगवान वासुदेव के वे अश्व इतने वेग से चलने लगे मानो समस्त मार्ग को पी रहे हों और आकाश को ग्रस लेना चाहते हों। तदनंतर महाबाहो श्री कृष्ण ने मार्ग में कुछ महर्षियों को उपस्थित देखा जो रास्ते के दोनों ओर खड़े थे और ब्रह्म तेज से प्रकाशित हो रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही रथ से उतर पड़े और पूर्वोक्त रूप से खड़े हुए उन समस्त महर्षियों को प्रणाम करके उनका समादर करते हुए बोले, महात्माओं, संपूर्ण लोक में कुशल तो है ना? क्या धर्म का अच्छी तरह अनुष्ठान हो रहा है? क्षत्रिय आदि तीनों वर्ण ब्राह्मणों की आज्ञा के अधीन रहते हैं? क्या पितरों, देवताओं और अतिथियों की पूजा भली भांति संपन्न हो रही है? तत्पश्चात उन महर्षियों की पूजा करके भगवान मधुसूदन ने फिर उनसे पूछा, महात्माओं, आपने कहाँ सिद्धि प्राप्त की है? आप लोगों का यहाँ कौन सा मार्ग है अथवा आप लोगों का क्या कार्य है? भगवान, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? किस प्रयोजन से आप लोग इस भूतल पर पधारे हैं? श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर कठोर व्रत धारण करने वाले नारद आदि सब महर्षि उनका अभिनंदन करने लगे। नारद जी के अतिरिक्त जो महर्षि वहां उपस्थित थे उनके नाम इस प्रकार है: अधशिरा, सर्पमाली, महर्षि देवल, अर्वावसु, सुजानु, मैत्रेय, सुनक, बलि, दलप पुत्र बक, स्थूलशिरा, पराशर नंदन, श्री कृष्ण द्वैपायन, आयोध्यौम्य, धौम्य, अणिमांडव्य, कौशिक, दामोष्णीव, त्रिशवन, परनाद, घटजानुक, मौजायन, वायुभक्ष, पराशर्य, सलिक, सिलवान, असनी, धाता, शून्यपाल, अकृतवर्ण, श्वेतकेतु, कहोल एवं महातपस्वी परशुराम उस समय देवराज तथा दैत्यराज के भी सखा
जमदाग्नि नंदन परशुराम ने मधुसूदन श्री कृष्ण के पास जाकर उन्हें हृदय से लगाया और इस प्रकार कहा, महामते केशव, जिन्होंने पुरातन देवासुर संग्राम को भी अपने आंखों से देखा है, वे पुण्यात्मा देवर्षिगण, अनेक शास्त्रों के विद्वान ब्रह्मर्षिगण तथा आपका सम्मान करने वाले तेजस्वी राजर्षिगण संपूर्ण दिशाओं से एकत्र हुए भूमंडल के क्षत्रिय नरेशों को, सभा में बैठे हुए भूपालों को तथा सत्य स्वरूप आप भगवान जनार्दन को देखना चाहते हैं। इस परम दर्शनीय वस्तु का दर्शन करने के लिए हम हस्तिनापुर चल रहे हैं। शत्रुओं को संताप देने वाले माधव, वहां कौरवों तथा अन्य राजाओं की मंडली में आपके द्वारा कही जाने वाली धर्म और अर्थ से युक्त बातों को हम सुनना चाहते हैं। यदुकुल सिंह, वहां कौरव सभा में भीष्म, द्रोण आदि प्रमुख व्यक्ति, परम बुद्धिमान विदुर तथा आप पधारेंगे। गोविंदा, माधव, उस सभा में आपके तथा भीष्म आदि के मुख से जो दिव्य सत्य एवं हितकर वचन प्रकट होंगे, उन सब को हम लोग सुनना चाहते हैं। महाबाहो, अब हम लोग आपसे पूछकर विदा ले रहे हैं। पुनः आपका दर्शन करेंगे। वीर, आपकी यात्रा निर्विघ्न हो। जब सभा में पधार कर आप दिव्य आसन पर बैठे होंगे, उसी समय बल और तेज से संपन्न आपके श्री अंगों का हम पुनः दर्शन करेंगे। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ध्यान पर्व में श्री कृष्ण प्रस्थान विषयक 83वां अध्याय पूरा हुआ।